हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूमि मूवी जो साल 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज़ पे ये मूवी 40% फ्रेश है। माना कि इसकी रेटिंग्स थोड़ी कम है, लेकिन मुझे ये मूवी अच्छी लगी। ये मूवी एक पिता और एक बेटी की अच्छी बॉन्डिंग को दिखाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम भूमि और उसके मंगेतर को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और किसी की शादी में नाच गा रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम भूमि और उसके पिता को देखते हैं। भूमि बहुत ही इमोशनल होती है क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली होती है और उसके बाद उसके पिता बिल्कुल अकेले हो जाते, इसलिए वो खाना खाने के लिए भी मना कर रही थी। भूमि उनसे पूछती है कि बांझों को पुत्री क्यों नहीं। तब उसके पिता कहते हैं कि किसी ने ये कभी सोचा ही नहीं। और फिर हम ये देख पाते हैं कि भूमि के पिता अपने बेटी की शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं और उसकी शादी के कार्ड वो अपने भाई को देते हैं। और फिर हम जीतू को देखते हैं और जीतू ही वो लड़का है जो हमेशा भूमि को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक छोड़ने के लिए आता जाता है। वो भूमि को हमेशा दीदी कहकर ही बुलाता है, लेकिन भूमि को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो अपने बहन से कितनी बदतमीज़ी से बात करता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम विशाल को देख पाते हैं। विशाल भूमि से एक तरफा प्यार करता है और भूमि को ये सब कुछ पता है। यहाँ तक कि जीतू को भी इस बारे में सब कुछ पता होता है और वो विशाल का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि वो रोने की तैयारी कर लें क्योंकि भूमि की शादी होने वाली है। और अगले ही सीन में हम ढोली को देख पाते हैं जो विशाल का दोस्त है और वो एक गुंडा भी होता है, या यूँ कह दे इस मूवी का विलन है। और विशाल के मौसी का बेटा भी इस गैंग में शामिल होता है। विशाल जब ढोली को बताता है कि भूमि की शादी होने वाली है और वो भूमि से बहुत प्यार करता है, तब ढोली उससे कहता है कि एक बार भूमि से जाकर ठीक से बोल दे कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। और फिर विशाल उसके कहे अनुसार भूमि को जाकर फिर प्रपोज करता है, लेकिन भूमि मना कर देती है। लेकिन वो जिद पर अड़ा था और भूमि से ज़बरदस्ती कर रहा था। जब वो नहीं मानता तो भूमि उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। ये सब लोग देख लेते हैं। अगले ही पल जब हम देखते हैं जीतू भूमि के साथ घर लौट रहा था, तब बहुत रात हो भूमि को बहुत नींद आ रही थी और इसीलिए वो गाड़ी तेज चलाने की बोल रही थी। तभी जीतू को टॉयलेट जाना होता है और गाड़ी वहीं रोक कर जीतू टॉयलेट चला जाता है। जब वो लौट कर आता है तब देखता है कि भूमि पर नहीं, भूमि को कोई 4 व्हीलर से उठा कर ले गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं विशाल और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं और एक भगवान थिएटर नामक थिएटर में वो तब होते हैं। भूमि बेहोशी के हालत में होती है। तब विशाल, ढोली और उसके तीनों साथी मिलकर भूमि के साथ गलत काम करते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कल भूमि की शादी है और वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। भूमि को जब होश आया तब वो अपने घर जाती है और उसकी चाची उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती हैं क्योंकि उसकी शादी टूट जाएगी। लेकिन वह यह बात अपने मंगेतर से कह देती है क्योंकि वह उसे धोखा नहीं देना चाहती थी और उसे उस पर भरोसा भी था कि वह हमें उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपना लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह भी उसे छोड़ देगा और वह सब बारात लेकर वापस चले जाते हैं। जब भूमि के पिता को ये पता चलता है तो वह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। जब पुलिस भूमि के बयान लेने के लिए घर आती है, उन लोगों ने फिर से उसे किडनैप कर लिया था और तब भूमि उन सब को देख लेती है। लेकिन भूमि भागने की कोशिश करती है। तब वो सब लोग मिलकर भूमि को मारने की कोशिश करते हैं। वो उसे पानी में ढकेल कर फिर बाद में गोली मारकर ये कंफर्म कर लेते हैं कि भूमि मर चुकी है। ढोली अपने साथियों से कहता है कि भूमि की लाश को ढूंढकर कंफर्म कर दे कि वो मर चुकी है, लेकिन भूमि की लाश उन्हें नहीं मिलती है। और कि
और फिर हम भूमि को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी। और सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां भूमि के सामने फिर से वो तीनों दरिंदे बैठे हुए थे। ढोली ने सारे गवाहों को खरीद लिया था और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। यहाँ तक कि किसी ड्रग की वजह से भूमि की टेस्ट रिपोर्ट में भी कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे थे। ढोली की वकील भूमि को ही कैरेक्टरलेस कहने लगती है। तब भूमि के पिता अपने आप को नहीं संभाल पाते और तब भूमि के पिता अपना आपा खो देते हैं और वह अपना केस वापस ले लेते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं। भूमि फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब लोग जीने दे तब न हर कोई उसे बुरी नज़र से देखता था, तरह तरह की बातें बोलता था और यहाँ तक कि उसके फ़ोन नंबर दीवारों पे लिख के उसे बहुत परेशान करने लगते थे। और अगले ही पल ये सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी का मेन कल्प्रिट देख पाते हैं, जो कि जीतू होता है और वो सिर्फ 17 साल का होता है। यह सारी घटना उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई थी। उसकी बहन के हाथ लग चुकी और वह सब भूमि से माफ़ी मांगने के लिए आए थे। भूमि को जब यह पता चलता है कि जीतू इसमें का मेन कल्प्रिट है, तब भूमि के आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें याद करने लगती है कि किस तरह जीतू उसको दीदी दीदी कहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जीतू के मन में क्या है। जीतू ही वो इंसान था, जीतू ही वो कल्प्रिट था जिसने ढोली को फोन किया और बताया कि भूमि जिंदा है, जिसने भूमि के स्वीट्स में इंजेक्ट किए थे बेहोशी की दवाएं। और जीतू ही वो इंसान था जिसने ये पता बताया कि भूमि के पिता पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे। जीतू तो वो था जिसने भूमि के साथ में गलत काम भी किया था। फिर भूमि और उसके पिता जीतू को किडनैप कर लेते हैं और फिर बाद में उसके 18th बर्थडे पर उसे लड़कियों की तरह सजाकर उसे खूब तैयार करके सबके सामने भेज देते हैं, जिस तरह बाज़ारों में लड़कियों को भेज दिया जाता है, बिल्कुल बाजारू लड़कियों की तरह, ताकि उसे भी फील हो कि कोई ज़बरदस्ती करता है तो कैसा लगता है। भूमि और उसके पिता ने जीतू को इसलिए नहीं मारा क्योंकि सिर्फ 17 साल का नाबालिग था और उन्होंने डिसाइड किया था कि 18th बर्थडे पर उसे उसकी सज़ा देंगे। और जब 18th बर्थडे पर भूमि ने उसका केक काटने के लिए उसे चाकू दिया, तब उसने अपना गला ही काट दिया। और फिर जीतू का कत्ल हुआ देखकर विशाल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह यहाँ वहाँ भागने लगता है भूमि के पिता को देखकर। लेकिन संजय दत्त तो सिर्फ विशाल को डरा रहे थे और विशाल के मासी के बेटे को लड़कियों के शरीर पे टैटू बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो जिस भी लड़की को अपना बनाते उसके शरीर पर वो एक टैटू बना देते थे। तब संजय दत्त ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं उसके सर पे ही टैटू बना दूँ, और तब उसके सर पे संजय दत्त ने एक टैटू बना दिया जो रेपिस्ट लिखा हुआ था। और फिर उन दोनों में एक करारी वाली फाइट होती है और दूसरे ही दिन वह इस चीज़ का बदला लेने के लिए भूमि के घर आता है और उसके घर में तहस नहस मचा देता है। फिर बाद में उसके चाचा जी जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब उनका सर दे मारता है एक लकड़ी के पोल से और फिर उनकी डेथ वहीं पर हो जाती है। भूमि इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और उसके पिता तो खौल ही रहे थे अपने भाई की मौत की वजह से। और फिर संजय दत्त अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दूसरे दिन उसके घर जाते हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा करारी वाली फाइट होती है। फिर संजय दत्त उसे मार मार के बिल्कुल चटनी बना देते हैं और फिर उसे ट्रेन के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और फिर ट्रेन आती है और उसे रौंदते हुए चली जाती है। जब विशाल अपने मौसी के बेटे और जीतू की मौत की खबर सुनता है, वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अब उसकी पारी है। यह सुनकर वह शहर छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि और संजय दत्त उसे बस में ही पकड़ लेते हैं और भूमि के पिता ने विशाल को इतना ज़्यादा मजबूर किया कि या तो वह अपना धड़ काट दे या तो इस फसाद की जड़ काट दे। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि जैसे जैसे भूमि के पिता ने उसे कहा वैसे वैसे उसने किया और उसने भूमि के पिता के कहे अनुसार अपनी फसाद की जड़ ही काट दी। ढोली के पास इन तीनों की मौत की खबर पहुंची और ढोली उसे ढूंढते हुए खुद ही आ पहुंचा। तब उसने देखा कि विशाल मर चुका है। तब क्या ढोली और संजय दत्त के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है और ढोली धोखे से
संजय दत्त के पेट में एक बहुत बड़ा सा रॉड डाल देता है, लेकिन संजय दत्त हार नहीं माने। उन्होंने वही रॉड उठा के उसके पैर पर मार दिया और फिर बाद में उसे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। वो एक झुंड में जाकर घुस जाता है, लेकिन तब भी संजय दत्त उसे ढूंढ कर निकालते हैं और फिर एक बंदी से वेल में उसे उठाकर फेंक देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।